राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, वैसे तो ये बात निरर्थक ही होगी, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को 2 दर्द बहुत रहता है। एक दर्द उसका रहता है कश्मीर को लेकर के, वो बड़े सपने सजाता है, अपने लोगों को बड़े ख्वाब दिखाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये उनके यहाँ का नारा रहता है। हालाँकि पीओके भी उनका खतरे में है। पीओके भी कब हिंदुस्तान सेना कब्ज़ा कर ले, हिंदुस्तान के जो 2 लोग ऊपर बैठे हुए हैं हिंदुस्तान सरकार में, उनका कोई भरोसा नहीं, किसी भी दिन रात को 8 बजे आकर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की सीमाएँ पीओके तक बढ़ाई जाती हैं। फिलहाल दूसरा जो दूसरा जो दर्द पाकिस्तान व्यक्त करता है हिंदुस्तान के लिए, वो है हिंदुस्तानी मुस्लिमों को लेकर के। अक्सर वो कहता रहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान खतरे में हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान सेफ नहीं हैं, वहाँ की उनकी स्थितियाँ सेफ नहीं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई कश्मीर के मुद्दे पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों ना हिंदुस्तानी मुस्लिमों की तरफ से इनको एक जवाब दिया जाए। किसी भी देश की नींव वहाँ के युवा रखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक युवा हिंदुस्तानी मुसलमान से बात की जाए। आइए स्वागत करते हैं मोहम्मद रिजवान का, जो यहीं सुल्तानपुर के निवासी हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बीबीए किया हुआ है और खुद का बिजनेस कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। स्वागत है मोहम्मद रिजवान। सर नमस्कार। पहले तो आपके व्यूअर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद जो आपने आज हमको ये मौका दिया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत-बहुत बधाई। रिजवान जी, पाकिस्तान अक्सर कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पर? इस बात पर एकदम ना इत्तेफ़ाक है मेरा। मेरा कहना यही है पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान ही सेफ़ है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कभी आपको या आपके परिवार को या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कभी किसी को ऐसा कहते सुने या किसी को ऐसा अफ़सोस रहा कि जब बँटवारा हो रहा था, धर्म के आधार पे बँटवारा हो रहा था कि हम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, हम लोग वहाँ क्यों नहीं बस गए? नहीं, नहीं, ऐसी कभी स्थिति नहीं बनी। हम लोग हमेशा हमारा समाज हिंदू-मुस्लिम मिलकर ही बना है। अक्सर जो बड़ी कम्युनिटी है हिंदू-मुस्लिम हर गाँव में पाई जाती है। हमारा भी गाँव है, बाज़ार है, कस्बा है। हम लोग हमेशा हिंदू-मुस्लिम मिलकर ही रहे हैं। सारे दोस्त लगभग-लगभग हमारे अक्सर हिंदू ही दोस्त हैं। कभी एहसास नहीं हुआ कि हिंदू दोस्त हैं या मुस्लिम दोस्त हैं बस। अच्छा, किसी भी कोई अगर अनसेफ है तो किसी भी मुल्क में तो उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। क्या आपको कभी ऐसा रहा, कोई भी ऐसी योजना आई जो आपको धर्म के आधार पर जिसमें से आपको किनारे कर दिया गया, आपके परिवार में किसी को किनारे कर दिया कि आप मुसलमान हो इसलिए आप ये योजना का लाभ नहीं ले सकते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी नहीं हुआ है। फ़िलहाल जो योजनाएँ बनती हैं, वो भारत सरकार की बनती हैं, ना कि हिंदू-मुसलमान की बनती हैं। वो सारे तबके के लिए बनती हैं, चाहे अल्पसंख्यक की योजना हो, चाहे वो किसी भी समाज के लिए योजना बनती है, वो सबके लिए बनती है। कभी ऐसा नहीं हुआ है, कोई योजना किसी को ना मिली हो, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। आपकी बातों से लग रहा है कि कहीं आप कोई भाजपा के वो तो नहीं है, प्रवक्ता बोल रहा हो या फिर किसी पार्टी को तो नहीं जॉइन किया है आपने? नहीं, नहीं, आज तक तो हम किसी राजनीतिक पार्टी को जॉइन नहीं किए, ना तो हम किसी के प्रवक्ता ही हैं। नहीं बहुत, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको लगेगा कि कहीं भाजपा का कोई पदाधिकारी तो नहीं बोल रहा है। फिलहाल आते हैं कश्मीर के मुद्दे पर। कश्मीर कश्मीर बहुत करता है पाकिस्तान। हालांकि हमारा कश्मीर तो हमारा हो गया, अब पीओके की बारी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। पाकिस्तान को कश्मीर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, उनको अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। उनके यहाँ आटा, दाल, गेहूँ क्या कीमतें आसमान छू रही हैं, टमाटर, प्याज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं। उनको पहले अपने मुल्क पे ध्यान देना चाहिए, अपनी राजनीतिक स्थिति पे ध्यान देना चाहिए, उनकी अस्थिरता पे ध्यान देना चाहिए। उनके अपने विदेशी जितने भी मुद्दे हैं, उनके सब अनुसार वो हर जगह वो फ़ेल होते जा रहे हैं। हमारे देश के सामने किसी भी हालत में खड़े होने के लायक भी नहीं हैं। अल्पसंख्यक की स्थिति की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है और हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। आपको क्या लगता है कि किस मुल्क के अल्पसंख्यक अधिक सेफ हैं और अधिक शिक्षित हैं, अधिक आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के ही मुसलमान सेफ़ है। हिंदुस्तान ही सेफ़ है, इसमें अनसेफ की कोई बात नहीं आ सकती। हमारे सैनिक सीमा पे खड़े बॉर्डर पे खड़े हैं, चाहे बीएसएफ हो, अपनी आर्मी है, वायुसेना के लोग हैं, जल सेना है, सब तत्परता के साथ खड़े हैं, एक से एक मिसाइलें हैं।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो अधिक शिक्षित कहाँ के, क्योंकि जो आदमी आगे बढ़ता है किसी भी क्षेत्र में, उसका शिक्षित होना एक ज़रूरी कहा जाता है कि अगर वो शिक्षित है तो बहुत तेज़ी में आगे बढ़ता है, अपने सही दिशा में आगे बढ़ता है। तो वहाँ के अल्पसंख्यक अधिक शिक्षित हैं या यहाँ के अल्पसंख्यक अधिक शिक्षित आप देखते हैं? इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल पाकिस्तान का डाटा मेरे पास तो कोई नहीं है। फ़िलहाल अपने यहाँ की डाटा मैं बता सकता हूँ। अपने यहाँ काफ़ी बेहतर हालात हैं। हर गाँव में स्कूल है, आपको प्राइमरी विद्यालय मिल जाएगा, कन्या पाठशालाएँ मिल जाएँगी, हाई स्कूल मिल जाएँगे, जूनियर हाई स्कूल मिल जाएँगे, सब कुछ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सब कुछ है, अगर पढ़ने वाला होना चाहिए। बाकी शिक्षक, स्कूल, कॉलेज हर जगह आपको भरमार है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम मुल्क इस ताड़ में रहते हैं कि कब भारत पे कुछ न कुछ टिप्पणी की जाए। क्या इनके पास ये अधिकार होना चाहिए? जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क हैं, क्या इनको भारत पे ऊपर कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार होना चाहिए या टिप्पणी को लेकर के क्या सोचता है हिंदुस्तानी मुसलमान? ये बिल्कुल नाजायज़ टिप्पणी है। टिप्पणी किसी देश पे नहीं करना चाहिए। एकदम गलत बात है, नहीं होना चाहिए इनको अधिकार, साफ तौर पे। क्या हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क के बारे में, दोस्ती के बारे में भी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? फ़िलहाल जैसी स्थिति है, जिस तरह से इन लोगों ने हमेशा धोखा दिया है, 26/11 ले लिया जाए, जिस तरह से घात किया उन्होंने। फ़िलहाल मैं उस टाइम मुंबई में ही था, काफ़ी गोलियाँ चली, कितने लोग शहीद हुए उसमें। हमारे पुलिस शहीद हुए, हमारी जनता शहीद हुई, हमारे रेलवे स्टेशन पे तोड़-फोड़ किया गया, हर जगह तबाही मचाई गई, जिस तरह ताज होटल को फूँका गया। उस स्थिति में तो हम तो कहते हैं एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम कतई नहीं होना चाहिए, इनसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। पीओके आपको क्या लगता है, क्योंकि कश्मीर तो हमने अपनी संविधान में संशोधन कर के कश्मीर को पूरी तरीके से भारत की टेरिटरी बना दिया है। आपको क्या लगता है कि पीओके के बारे में भी हिंदुस्तान सरकार को सोचना चाहिए कि उस पे भी अपने अंडर में ले और उसके भी वहाँ के नागरिकों को भी शिक्षित और आगे विकास दिखाया जाए? वहाँ के लोग खुद ही सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान में मिल जाएँ, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि उनकी तरक्की हिंदुस्तान से जुड़कर ही हो सकती है, ना कि पाकिस्तान के रास्ते पे जाकर वो सिर्फ़ तबाही के रास्ते पे जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता उनका। अच्छा, पाकिस्तान अक्सर युद्ध की चेतावनी देता है, हालाँकि वो गिदड़ बप्पी ही दिखती है हम लोगों को। हम जनता को तो वो गिदड़ बप्पी ही दिखती है, जिसका पानी रोक दें तो मुल्क तबाह हो जाए, वो मुल्क युद्ध की चेतावनी देता है। इस पर फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि इनके युद्ध की जो भपकी हैं वो हैं, गिदड़ भपकी हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो शायद बीर अब्दुल हमीद को भूल जा रहे हैं। उनको बीर अब्दुल हमीद को याद रखना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। अक्सर पाकिस्तान हिंदुस्तान पे जब भी हमला करने का प्रयास किया है, वो लात मुँह की ही खाया है। वो हमसे लतिया के वापस ही गया है, चाहे वो 1971, 1965 हो, सन 2000 हो या फिर उसके अभी तो हम लोग ने 2 बार घुस के भी मार दिया उनको। अच्छा, अगर हम बात करें, मेरा आखिरी सवाल है इस इंटरव्यू का, अगर हम सिर्फ मुस्लिमों की ही बात करें, हिंदुस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान, वहाँ के बहुसंख्यक मुसलमान, यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमान, स्थितियाँ किसकी बेहतर हैं? जहाँ तक हिंदुस्तान के मुसलमान की बात है, हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको मैं गिना सकता हूँ। चाहे शाहरुख खान को ले लीजिए, सलमान खान को ले लीजिए, अजीम प्रेम जी को लीजिए। आप ऐसे लाखों मुसलमानों को पाएँगे जो दुनिया के सबसे टॉप ऊँचाई पे जा चुके हैं। आप शाहरुख खान को लीजिए, इनको कहाँ से लोकप्रियता मिली? यहीं हिंदुस्तान के लोगों ने इन्हीं ने शाहरुख खान बनाया और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबसे प्रथम पे चल रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल सही बात है। सलमान खान को ले लीजिए, एकदम हाई सिक्योरिटी ज़ोन में रहते हैं, सारी सुविधाएँ हैं, हर चीज़ है, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हमारे क्रिकेटर्स को ही ले लें, सिराज हों, ज़हीर खान हों या कोई भी हों। फिलहाल आप देख रहे हैं सरफराज खान का ही डेब्यू हुआ टेस्ट क्रिकेट में। उसमें आप देखेंगे पूरा हिंदुस्तान ने उनको एक तरफ़ा सपोर्ट किया, किसी हिंदू ने नहीं किया, ना किसी मुसलमान ने, पूरे हिंदुस्तान ने उनका सपोर्ट किया। शुभंकर मिश्रा को हम जानते हैं, वो पत्रकार हैं, आज तक में रह चुके हैं, उन्होंने इतने ट्वीट कर डाले, उनके सपोर्ट काफ़ी लोगों को सपोर्ट आपके अंदर अगर टैलेंट है, तो आप कहीं रुक नहीं सकते। मैं मुसलमानों से यही कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, आप अपने रोल मॉडल आईपीएस साफ़िन हसन को बनाइए, अंसार शेख को बनाइए, नूरुल हसन को बनाइए, इरफान पठान को बनाइए, क्रिकेट में जाते हैं, मोहम्मद सिराज को बनाइए। आप अगर मेडिकल लाइन में जाते हैं तो मज़हर हुसैन को बनाइए, एपीजे अब्दुल कलाम को बनाइए। आपको सैनिक बनते हैं तो आप बीर अब्दुल हमीद को बनाइए, नौशेरा के शेर को बनाइए, इनको अपना आइडियल बनाइए।
हम तो नहीं जानते इनसे ज़्यादा इज़्ज़त हिंदुस्तान में किसी भी सैनिक को मिली होगी। अब्दुल हमीद से ज़्यादा इज़्ज़त शायद किसी भी सेना के बड़े से बड़े अधिकारियों को नहीं मिली है आज तक। नहीं तो जैसे मेरा सवाल अभी रह गया कि मैंने यही पूछा कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनके हालात अच्छे हैं या पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों के हालात अच्छे हैं? आपको किसके अच्छे लगते हैं? किसके समझ में आते हैं अच्छे? बिल्कुल, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात बहुत अच्छे हैं। पूरे हिंदुस्तान के हालात अच्छे हैं, तो इसमें मुसलमान भी आ जाते हैं। नहीं, वो बाइफरकेट करता है ना पाकिस्तान की, यहाँ के हालात बहुत खराब हैं, मुस्लिमों के हालात बहुत खराब हैं। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एकदम बेबुनियाद बात है ये। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के जनता को और पाकिस्तान के अधिकारियों को जवाब मिल गया होगा। फिलहाल और जवाब भी हम इनको देते रहेंगे। आगे आने वाले और अपने जितने भी हमारे गेस्ट होंगे उनसे बात करेंगे। उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक था पाकिस्तान को जवाब देने का। उम्मीद है उसको जवाब मिल गया होगा। जहाँ तक मेरी वीडियो जाएगी वो निश्चित रूप से समझेगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है। आगे और भी न्यूज़ रूम में गेस्ट को बुलाएंगे और दिखाएंगे, अन्य टॉपिक से बात करेंगे। पाकिस्तान पे तो ज़रूर ही बात करेंगे क्योंकि उस पे बात किए बिना दिन नहीं भरता है, जब तक उसके मज़े न लिए जाएँ दिन भर में 2 बार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।